हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 से। और ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर मेरे दिए गए सॉल्यूशन आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नहीं आते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके अंदर थर्ड पार्ट में हमें बताना है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल होता है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। तो यहाँ से देखने से पता चलता है, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तब भी आप समझ जाओगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कहाँ कहाँ क्या लेना है, कैसे आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो यहाँ फ़िलहाल तो हमें हो सकता है कि हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़े, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को, और हो भी सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर ही हमारे राइट हैंड साइड अपने आप आ जाए। तो यहाँ देखूँ मैं कि सेक थीटा कॉसेक थीटा में लेकर आना है, और हमें पता है सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि यहाँ तो टैन और कॉट के साथ तो कहानी बन नहीं पाएगी, हाँ आगे जाके कहीं ऐसा हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि बेहतर तरीका तो ये है कि हम साइन और कॉस में इसको चेंज करें। तो मुझे पता है कि साइन थीटा जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो टेन थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। अगेन डिनोमिनेटर में 1 माइनस इस कॉट को मैं चेंज करूँगा जो कि होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसी तरीके से मैं इसको भी चेंज करूँगा, तो कॉट थीटा है तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, और यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ इस तरीके से डिवीजन में आती है तो उसके बाद भी एक और डिवीज़न में है नंबर, तो ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, जब ये इधर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी डी बाई सी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो उसको करने से पहले मुझे इस डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए यहाँ तो मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई, इसको रिजॉल्व करूँगा तो ये देखिए ये रिजॉल्व कैसे होगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे पहले सॉल्यूशन करूँगा मैं, इसको एलसीएम लूँगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, और कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर क्या है साइन, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर है एलसीएम जो है वो साइन थीटा ही रहेगा, 1 के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये जो मेरा एलसीएम है डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, और 1 को मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये तरीका होता है इसको रिजॉल्व करने का। ऐसे ही मैं इसको करूँगा, तो न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ मैं इसको लिखूँगा कॉस बाई साइन। ठीक है, डिनोमीटर में मेरा जो एलसीएम होगा वो होगा कॉस, क्योंकि डिनोमीटर में इकलौता यही है और 1 के साथ कुछ नहीं है, तो ये सीधे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन कॉस से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 1 साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ चुका है, डिवाइड यहाँ पे क्या है, जब मैंने अभी क्या बताया था, a डिवाइड बाई बी, सी डिवाइड बाई डी, तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये जो होता है नीचे वाला जो डिवाइड में होता है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है। तो यही चीज़ मैं इसके साथ करूँगा। देखिए डिवाइड में क्या है, वो जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये रेसिप्रोकल होने वाला है। तो रेसिप्रोकल होने वाला है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाऊँगा तो जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड ये आएगा इस तरीके से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको भी करूँगा रिजॉल्व। तो यहाँ ये प्लस में, और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू, तो जो डिवाइड में वो जाएगा मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होते हुए, और जो न्यूमरेटर में था यहाँ पर वो एज इट इज़ रहेगा कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो फर्दर साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे रह जाएगा, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा
प्लस ऐसे ही कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यह हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या करें हम, ठीक है। तो आगे क्या है, बिना डिनोमीटर के तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं ये कि हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि दोनों अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो उनको मल्टीप्लाई में ले लो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं साइन और कॉस, यहाँ पे भी साइन कॉस है, पर यहाँ पे क्या है, साइन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो मैं इनको सेम कर लूँगा, बाकी ये कॉस और साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे होंगे, ठीक है। तो मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए, अब देखिए कोई चीज़ a प्लस बी है, मैं दोनों को माइनस करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ a माइनस बी है, मैं चाहता हूँ b पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे मुझे अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे ये b पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, कॉस जो होगा वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस में, और ये जो माइनस माइनस है, साइन अभी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, कोई चीज़ माइनस बी प्लस ए है तो b माइनस ए, बात तो वही है ना, मतलब 7a प्लस 1 माइनस 7, यहाँ पे भी माइनस 6 आएगा, यहाँ पे भी माइनस 6 आएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है, तो मैं वही लिखने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, क्योंकि ये तो माइनस कर चुका हूँ मैं। तो अब मैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख लिया मैंने। अब ये जो माइनस है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और प्लस माइनस हमें पता है माइनस होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ी हमें। अब क्या है, मुझे आसानी होगी एलसीएम लेने में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा सेम हो चुका है, और यहाँ पे कॉस और साइन अलग है, तो ये एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये एलसीएम इस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ एलसीएम जो है इससे डिवाइड होगा, इससे जो डिवाइड होगा जो सेम है, यानी कॉस और ये पूरा सेम है, तो बचेगा क्या, डिवाइड होने पर सिर्फ साइन बचेगा, और साइन जो बचेगा वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन स्क्वायर से। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर से कोई ए मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब नहीं हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ देखिए जो चीज़ सेम है यानी साइन माइनस कॉस, तो बचेगा क्या, कॉस बचेगा, और कॉस ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, मैं बताता हूँ वो कैसे आएगी। अब जैसा कि हमें पता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसी तो फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, मैं इस माइनस 3ab ए माइनस बी को जब इसको लेके जाऊँगा, ट्रांसपोज करूँगा इस इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा ए बी ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बच गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये आइडेंटिटी चाहिए थी तो मुझे मिल चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे यहाँ पर इसको ये पुट करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ए माइनस बी मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ए माइनस बी को कॉमन कर सकता हूँ। तो यहाँ से जब कॉमन करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, मैंने ए माइनस बी कॉमन किया है तो यहाँ पे क्यूब है, तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से ए माइनस बी जा चुका है तो बचेगा क्या, सिर्फ 3ab प्लस में बचेगा। सही है बात, सिंपल सी बात है। तो मैं अब क्या करूँगा, सीधे सीधे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे ये इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके जगह पे अब ये लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो ए और बी है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है साइन होगी और बी की वैल्यू जो है कॉस होगी। तो वही मैं प्रोसीड करता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ लाइन खींच लेता हूँ और मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे मुझे दिख रहा है कि ए माइनस बी आना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या है साइन, बी की वैल्यू क्या है कॉस। ये बहुत अच्छे से आपको देखना है, समझना है, ठीक है। 2-3 बार आप करोगे तो पक्का आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं।
तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि पहले a माइनस बी लेना पड़ेगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, और a माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 3ab यानी 3 इंटू ए इंटू बी यानी 3 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, और नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन होगी, यानी ये वाली आइडेंटिटी, और ये दिख रहा है आपको कि देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा ये साथ में है, और डिवाइड में क्या बचा, जो कैंसिल आउट हो गया तो चला गया, तो बचा गया साइन थीटा कॉस थीटा हमारा बचा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना है आपको कि ये 1 के बराबर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, और माइनस देखिए ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा ये लाइक टर्म्स है, यानी 2ab माइनस 3ab क्या होगा, लाइक टर्म्स है तो माइनस का a भी नहीं आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ऐसे ही यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, और उसके साथ में जो था वेरिएबल वही तो रहेगा, यानी यहाँ पे प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचने वाला है, डिवाइड बाई जो डिवाइड में था वो एज इट इज़ रहने वाला है। समझ में आई बात, यानी ये लाइक टर्म्स थे ना दोनों, 2 और 3 यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, और 1 के साथ क्या बचेगा, जो वेरिएबल्स थे, यानी वेरिएबल क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, वो साथ में बच गए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको मैं अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये भी तो डिवाइड हो रहा है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये वही चीज़ है, मैं इसको ऐसा बताता हूँ कि a माइनस बी 1 माइनस ए है तो डिवाइड बाई ए हो रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। समझ में आई बात, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। ये तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक। ठीक है, अब इनटू में 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, प्लस ये दोनों कट जाएंगे, और दोनों कट जाएंगे तो हमारा जवाब आ चुका है। क्या क्या है, राइट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा चाहिए था, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा आ चुका है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बस ये जो आइडेंटिटीज़ बीच में यूज़ हुई हैं, इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे वैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।